मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है। पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद विपक्ष और खासकर कांग्रेस को बड़ा डर सताने लगा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चिंतित नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी के इस दाव से मुकाबला कैसे करें। सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है वो विपक्ष के लिए गले की हड्डी बन गया है, जो ना निगलते बन रहा है और ना ही बाहर निकालते। ऐसे में कांग्रेस के लोग तिलमिलाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये सब चुनावी फायदे के लिए किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, देश की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। पीएम मोदी फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं। विपक्ष के लोग जहां से सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी की सोच वहां से शुरू होती है और यही वजह है कि विपक्ष के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी कर सख्त संदेश दिया है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी भी सांसद की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार इस सत्र में कुछ बड़े और निर्णायक विधेयकों को पारित करने की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से जारी निर्देश में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 दिन सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित विशेष सत्र और उससे जुड़ी विधेयकों को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। सोनिया गांधी ने कहा है कि इस समय असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन है, जिसे उन्होंने बेहद खतरनाक और संविधान पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना को टालने और पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक जिस तरह और जिस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। द हिंदू अखबार में प्रकाशित अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा है कि पीएम मोदी विपक्षी दलों से उन विधेयकों को समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के एक विशेष सत्र में पारित करवाना चाहती है। ये सब कुछ उस समय में हो रहा है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान अपने चरम पर है। इस असाधारण जल्दबाजी का केवल एक ही कारण हो सकता है, राजनीतिक लाभ उठाना और विपक्ष को बचाव की मुद्रा में धकेल देना। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। संसद ने सितंबर 2023 में एक विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया। यह आरक्षण अगले जनगणना और जनगणना पर आधारित परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। वहीं सोनिया गांधी ने अपने लेख में यह भी कहा है कि विपक्षी नेताओं ने सरकार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनावों का आखिरी चरण खत्म होने के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि सरकार के नए प्रस्तावों पर चर्चा हो सके, लेकिन इसे पूरी तरह से उचित अनुरोध को ठुकरा दिया गया। इसके बजाय प्रधानमंत्री ने लेख लिखने, राजनीतिक पार्टियों से अपील करने और सम्मेलन आयोजित करने का सहारा लिया है। ये एक छिपी हुई चाल है जो प्रधानमंत्री की अपनी बड़ाई करने की आदत और फैसले लेने के मामले में उनकी मेरी मर्जी या कुछ नहीं वाले रवैये को दिखाती है। दर्शकों, विपक्ष के लोग सरकार को हर फैसले को चुनावी जुगल से देखते हैं, लेकिन पीएम मोदी की ये राष्ट्रवादी सरकार हर वक्त राष्ट्रीय सेवा में लगी रहती है। वहीं अब पीएम मोदी ने ये कहा है कि मैं भले ही गृहस्थी में नहीं हूं, लेकिन एक माँ, एक बेटी और एक बहन की तकलीफें क्या होती हैं उन्हें मैं समझ सकता हूं। पीएम मोदी ने जब ये शब्द कहे तो सामने बैठी हजारों महिलाओं की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। दरअसल मौका था नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र पर चर्चा का। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि दशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और 2029 का चुनाव एक नए भारत की तस्वीर पेश करेगा। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान देते हुए ये साफ कहा है कि देश की संसद एक ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन विपक्ष के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें